आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े मदरसे में एक सेधवा मदरसा है जो नेशनल हाईवे नंबर 35 स्थित है। इसके संचालक राजगढ़ जिले के मुफ्ती शकील साहब मंसूरी हैं। आपने मीडिया से बात करते हुए सभी देशवासियों को ईद की शानदार मुबारकबाद दी है और समाजजनों से ज्यादा अपने बच्चों को शिक्षा हासिल करवाने की अपील भी की है ताकि देश की सेवा में और विदेशों में जाकर मुस्लिम समाज के स्टूडेंट अपना नाम रोशन कर सकें, जिससे कि आईएएस, आईपीएस, एमबीबीएस, इंजीनियर आदि की पढ़ाई करें, खूब देश की सेवा करें और समाज की सेवा करें। इस मौके पे मुख्य ठीक सामने देश में अमन, चैन, शांति, सुकून, भाईचारा बना रहे, ऐसे सभी नागरिकों से अपील की है व देश के कानून को फॉलो करने की बात भी कही है। नमस्कार साथियों, मैं एमएच मंसूरी और आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी 140 किलोमीटर दूर, जिला मुख्यालय राजगढ़ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर शहर खुजनेर के अंदर मौजूद है। आज हमारे साथ एक लंबी चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखने वाले, मुस्लिम समाज के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर क्या शराइयत है, मुस्लिम समाज को किस तरीके से जो है इस पर अमल करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजर बसर करना चाहिए, उस विषय में, और आगामी जो ईद का जो त्यौहार है उस विषय में हमारे साथ जो है सेंधवा के मुफ्ती जनाब शफीक साहब मंसूरी साहब हमारे साथ विषय में बात करने के लिए यहाँ मौजूद है। सर, आज तक न्यूज़ 24 चैनल में आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया आपका। सर, ईद का त्यौहार है, 2 वर्षों के बाद में जो ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, देश ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी विषम परिस्थितियों से सामना किया और वहाँ पर जो है हालात हमने देखे कि किस तरीके से हालात जो है पेश हुए हैं, लेकिन अपने अपने स्तर पर सभी देशों ने और हमारे प्यारे भारत मुल्क ने भी इस पर जो फतेह पाई की और अब देश निश्चित रूप से तरक्की की ओर है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो हम रब्बे कायनात का शुक्र अदा करेंगे कि पहले 2 सालों की महामारी के बाद ये रमज़ान और ईद इंतहाई खुशी के साथ और बहुत ही ज़्यादा अमन व अमान के साथ हमारे सामने आई है, तो हम मालिक का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरे, हम इसी के साथ साथ ये कहना चाहेंगे कि रमज़ान जो आता है तो ये गमखारी का महीना होता है, भूखों की भूख और प्यासों की प्यास और परेशान हालों की परेशानी को महसूस करने का महीना होता है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सदका दिया जाए, खैरात की जाए, रुपये पैसे से, खाने से, कपड़े लत्ते से, जिस तरह की भी मदद और रिलीफ बन पड़े उस तरह की मदद करने की पूरी कोशिश। ये जो मदद शब्द यहाँ पर आया है, तो ये जो ज़कात है, फितरा है, सदका, ये किन लोगों को पहुँचता है? हाँ, और ये वर्ष में कितनी मरतबा दिया जाता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो ज़कात का शब्द है, तो ज़कात के माना ही पाक होने के आते हैं, पाक करने के आते हैं, यानी इससे माह में 1 मरतबा निकालना फ़र्ज़ के दर्जे की हुआ करती है। ये गरीबों, फ़कीरों, मिस्किनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं को दी जाती है। अगर 100% मुसलमान ज़कात निकालने वाला बन जाए तो पूरे सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी गरीब बाकी ना रहे। सर, जैसा कि शुरू में हमने चर्चा की थी कि देश ने यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भयावह स्थिति बनी, जो कोविड को लेकर जो स्थितियाँ थी, तो इसमें जिस तरीके से डॉक्टरों ने मेहनत की, सफाई कर्मियों ने मेहनत की, देश की पुलिस ने मेहनत की, या सरकारों ने भी जो अपने स्तर पर मेहनत की, या समाज सेवी संगठनों ने मदद की, देखा यह गया कि कई मदरसे जो है हॉस्पिटल के उसमें जो है पिछले लॉकडाउन में तब्दील हुए थे। तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में जो स्थिति थी, जो हालत थी, उस हालत से जो निकल कर आए हैं, तो अब हालात समान हो रहे हैं और हर किसी ने अपने अपने तौर पर, मुकम्मल तौर पर बल्कि ये कोशिश की है कि इस स्थिति से निकला जाए और तरक्की की जाए और मुल्क और मिल्लत सभी के लिए अमन व अमान कायम किया जाए, सभी की तरक्की के लिए सोचा जाए। और ईद जो हमारे सामने है
बस ये कल ही का दिन अभी ईद का होगा, ये आखिरी रोज़ा है और फिर ईद का दिन है। तो ईद के माने खुशी के आते हैं, और खुशी ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को दे ऐसा नहीं, बल्कि इसका पैगाम तो ये है कि हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके साथ खुशी शेयर की जाए, उसको अपनी खुशी में शामिल किया जाए, और उसको अपनी खुशी में शामिल करते हुए जो मीठा खाना, कहीं पर गुलाब जामुन, कहीं पर सिवैयाँ, कहीं पर फैनी तैयार की जाती है, तो उस खुशी में उनको भी शामिल किया जाए। सर एक बात वो देखने में आती है कि अक्सर मुस्लिम समाज से जो है एजुकेशन की लाइन से जो है बहुत कम लोग जो है IAS, IPS, MBBS या इंजीनियरिंग इस तरीके से जो है लोग पहुंच पाते हैं। हालांकि अभी वर्तमान जो हालात है इसमें एजुकेशन की तरफ से चाहे सरकार हो, राज्य की या केंद्र की सरकार हो, चाहे मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं वो मेहनतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है सर। जितनी मेहनत आप मदरसे पे करते हैं, इससे दुनियावी जो एजुकेशन पे बहुत कम जो है दिखाई देती है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। एजुकेशन इज़ कंपलसरी एंड नेसेसरी। एजुकेशन चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो। आप ज़रा सा अगर हिस्ट्री का मुताला करें, स्टडी करें, चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, आप ज़रा सा अगर हिस्ट्री का मुताला करें, स्टडी करें, तो आप इस बात पर पहुँचेंगे, इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि हज़रत अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो सिलसिला अल्लाह ताला ने कायम फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी अता फरमाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने सबसे पहले गाड़ी बनाई है। इसी वजह से बाज़ हज़रात तो कहते हैं कि सबसे पहले साइंटिस्ट जो हैं वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पैगंबर हैं जिन्होंने 3 मंजिला जहाज़ बनाया है सबसे पहले। दुनिया में उनसे पहले कोई और जहाज़ बनाने वाला नहीं मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने मैथ्स को, गणित को ईजाद किया है। वही वो पहले पैगंबर हैं जिन्होंने कपड़े सीकर पहनना सिखाया है। गोया सबसे पहले टेलर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। इसी तरह से और दीगर नबियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी अजीब अजीब खुसूसियात से मालामाल फरमाया था। और कुरान करीम का तो पहला पैगाम ही इक़रा है कि पढ़ो, यानी कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जितने भी शोबे हैं वो उन सब के लिए बुनियादी जो मदार है वो तालीम है। अगर तालीम होगी तो आपकी नमाज सही होगी, तालीम होगी तो आपका रोज़ा सही होगा, तालीम होगा तो आप ज़कात सही जगह पर अदा कर रहे होंगे, और इसी तरह दूसरी इबादत। वर्तमान में चाहे राज्य की सरकारें हो या केंद्र की सरकारें हो, महीने के आर्टिकल सभी के लिए है। तो जो हमें संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो मुस्लिम समाज या मदरसे इसको कितना फॉलो कर पा रहे, इसका कितना इस्तेमाल कर पा रहे हैं, और आप क्या अपेक्षा रखते हैं राज्य की सरकारों से और केंद्र की सरकारों से कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है जो समाज है इन पर जो फोकस करके और जो है इसको प्रोग्रेस की जितना भी संविधान में जितने भी कवानीन हैं, उन तमाम कवानीन को मुस्लिम समुदाय, चाहे वो आवाम का हो, पब्लिक का हो, या एक मदरसों से उसका ताल्लुक़ हो, वो सारे के सारे कवानीन को फॉलो करते हैं और उसको मान सम्मान की नज़र से देखते हैं। और हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं तो उस मुल्क के कानून का पास व लिहाज रखना ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। इसलिए कि हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुसलमान हकीकत में वो है जिसके सिर्फ़ हाथ और ज़ुबान से नहीं बल्कि हर शरीर के अंग से, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम के तमाम लोग उसके शर से, उसके फितने से, उसकी तकलीफ़ से महफूज रहे। शहीद हमारे फ़र्ज़ के दर्जे की हुआ करती है। ये गरीबों, फ़कीरों, मिस्किनों, मोहताजों, यतीमों, बेवाओं को दी जाती है। अगर 100% मुसलमान ज़कात निकालने वाला बन जाए तो पूरे सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोई भी गरीब बाकी ना रहे। सर जैसा कि शुरू में हमने चर्चा की थी कि देश ने यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भयावह स्थिति बनी जो कोविड को लेकर जो स्थितियां थी, तो इस समय जिस तरीके से डॉक्टरों ने मेहनत की, सफाई कर्मियों ने मेहनत की, देश की पुलिस ने मेहनत की,
या सरकारों ने भी जो अपने स्तर पर मेहनत की या समाज सेवी संगठनों ने मदद की। देखा यह गया कि कई मदरसे जो है हॉस्पिटल के उसमें जो है पिछले लॉकडाउन में तब्दील हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में जो स्थिति थी, जो हालत थी, उस हालत से जो निकल कर आए हैं, तो अब हालात समान हो रहे हैं और हर किसी ने अपने अपने तौर पर, मुकम्मल तौर पर बल्कि ये कोशिश की है कि इस स्थिति से निकला जाए और तरक्की की जाए और मुल्क और मिल्लत सभी के लिए अमन व अमान कायम किया जाए, सभी की तरक्की के लिए सोचा जाए। और ईद जो हमारे सामने है, बस ये कल ही का दिन अभी ईद का होगा, ये आखिरी रोज़ा है और फिर ईद का दिन है। तो ईद के माने खुशी के आते हैं और खुशी ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को दे ऐसा नहीं, बल्कि इसका पैगाम तो ये है कि हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म से, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके साथ खुशी शेयर की जाए, उसको अपनी खुशी में शामिल किया जाए और उसको अपनी खुशी में शामिल करते हुए जो मीठा खाना, कहीं पर गुलाब जामुन, कहीं पर सिवइयाँ, कहीं पर फ़ेनी तैयार की जाती है,